गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री विश्व गुरु भारत मिशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्री विश्व गुरु भारत मिशन का उद्देश्य एक ही है, सबको गुरु बनाना है। भारत भूमि गुरुओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। तो आइए आज इस श्री विश्व गुरु भारत श्रृंखला के अंतर्गत महान गुरु जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का जीवन परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। महावीर जैन जी लगभग 2500 वर्ष पहले 599 ईसा पूर्व में उनका जन्म बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनकी शादी भी हुई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनसे एक पुत्री पैदा हुई थी जिसका नाम सुकन्या था। ये क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे और एक राजा के पुत्र थे। इनका जो जीवन था, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और सत्य की खोज में ये वहां से निकल गए। करीब 12.5 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने तप किया और इस दौरान इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्होंने जब अपने गुरु से दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर के सत्य की खोज में जब जंगलों में विचरण करने लगे तो एक चौराहा, जिसको चरवाहा बोलते हैं, यादव था। इनको बोला कि आप मेरी गैया को देखे रहिएगा और मैं जरा घूम करके आता हूं। अब ये देखा, ये ध्यान में मग्न है और गैया इनकी कहीं दूर चली गई है। वो उठा, एक लकड़ी की कील बना करके इनके कान में ठोक दिया उसने। ये इन्होंने करीब 1 साल के आसपास तक वस्त्र पहना। उसके बाद ये निवस्त्र रहने लगे। इन्होंने 2 संप्रदायों की स्थापना की, श्वेतांबर और दिगंबर। पूरा जीवन सत्य, अहिंसा, औचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, क्षमा और धर्म को इनका डेडिकेट था। अपने जीवन काल में इन्होंने समाज के लिए बहुत सारा कार्य किया। करीब 12.5 वर्षों के बाद इन्हें कैवल्य पद की प्राप्ति हुई और 30 वर्ष तक ये कैवल्य पद प्राप्त करने के बाद समाज सेवा का कार्य करते रहे और इन्होंने उस दौरान 2 संप्रदायों की रचना की, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसमें इनके लाखों अनुयायी बने और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका एक ही उद्देश्य था कि मानवता का कल्याण कैसे किया जाए, सबको सत्य के रास्ते पे कैसे लाया जाए। ये हमेशा सत्य बोलते थे, सत्मार्ग पर चलते थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को, जो इस समय बने, उनमें करीब 14,000 साधु थे, 36,000 साध्वियाँ थीं, 1 लाख श्राविक थे और 3 लाख श्राविकाएँ थीं। इतने लोगों को इन्होंने दीक्षा दिया और इनको 5 व्रत धारण करवाया। 5 व्रतों में सत्य के मार्ग पर चलो, कभी झूठ ना बोलो। दूसरी चीज अहिंसा परमो धर्मा। किसी प्राणी के खिलाफ ये हिंसा के विरोध में थे। इन्होंने अपने जीवन काल में
इस पर बहुत विशेष कार्य किया है। तीसरा चीज आता है औचौर्य, दूसरों की वस्तुओं को बिना उसकी आज्ञा के लेना चोरी के समान ये मानते थे। चौथा चीज है अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता हो उतने ही सामान अपने पास रखो और फालतू सामान का संग्रह करने से कोई फायदा नहीं। पांचवा चीज था कि ब्रह्मचर्य, जिस पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। 12 वर्ष तक ये ब्रह्मचर्य का इन्होंने पालन किया, तब इनको कैवल्य पद की प्राप्ति हुई। इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य में आप सत्य, अहिंसा, तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। अगर आपके पास ब्रह्मचर्य है तो आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में प्रवेश करके आप केवल पद की प्राप्ति कर सकते हैं। बिना ब्रह्मचर्य के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। इस पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। शुद्ध सात्विक आहार नितांत आवश्यक है एक साधक के लिए। महावीर इनका नाम वैसे नहीं पड़ा, इनका नाम वर्धमान था। महावीर इसलिए था क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर, पांचों कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिया, श्रवणेंद्रिया, सब पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था, इसलिए इनको महावीर कहा जाता है। इन्होंने दया, ममता, करुणा, क्षमा इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। इन्होंने सभी जीवों से क्षमा मांगा। जिन जीवों के खिलाफ इन्होंने अपने जीवन काल में हिंसा की थी या कई जन्मों में हिंसा की थी, उनसे माफी मांगा। इन्होंने जिनके काल में कील ठोक दिया, जिन्होंने इन्हें खूब प्रताड़ित किया, उनको भी इन्होंने क्षमा कर दिया। साधक को चाहिए कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान जिस प्रकार आपको रख रहा है रहिए, सत्य के रास्ते पर रहिए, किसी प्राणी के खिलाफ हिंसा न करिए, सबको क्षमा करते रहिए, सबको धन्यवाद बोलते रहिए और धर्म पर रहिए। धर्म यही है कि अगर आप मानव हैं तो सभी जीवों से प्रेम करें। पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित भवा न कोई उठाई आकर प्रेम का प्रसव पंडित हुआ। बिना प्रेम के, दया के, ममता के, करुणा के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। आप और लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन ब्रह्म को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे शास्त्रार्थ चक्र पर बैठा हुआ है, तुम्हारे होल बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो आज 10 अप्रैल है। आज महान गुरु, जैन धर्म के प्रवर्तक, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का आज निर्वाण दिवस है, जिस दिन ये उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ये मनाया जा रहा है। जैन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं और देश विदेश में फैले हैं, उनको मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं इसकी निर्वाण दिवस पर महावीर स्वामी के। और महान गुरु महावीर स्वामी जी जिस प्रकार ने अपना चरित्र संसार के सामने प्रस्तुत किया, उसको हम आप फॉलो करें, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और अपना जीवन दिव्य और पावन बनाएं और महावीर जैन के बताए हुए रास्ते पर चलें। आप सभी से निवेदन है कि श्री विश्व गुरु भारत मिशन ये गुरुओं का चैनल है और सबको गुरु बनाना है, इसलिए महान गुरुओं की परंपरा के अंतर्गत आज महावीर जैन के जीवन परिचय आपके सामने रखा गया। अब आप सभी से निवेदन है कि इसका श्रवण करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। आप सभी को राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।